तेज गर्मी में हो सकता है आई स्ट्रोक। एक आंख से अचानक कम दिखाई देना आई स्ट्रोक के कारण हो सकता है। यह स्ट्रोक किसी भी उम्र में हो सकता है। तेज गर्मी और लू में इसकी आशंका बढ़ जाती है। अगर कोई सुबह सोकर उठता है और उसे एक आंख के आगे अंधेरा सा लगता है या वह आंशिक रूप से देख पाता है और उसे किसी भी प्रकार का दर्द नहीं हो रहा है, तो यह आई स्ट्रोक हो सकता है। इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से सलाह जरूरी है। डॉक्टर कहते हैं तेज गर्मी में आई स्ट्रोक की आशंका बहुत बढ़ जाती है। आई स्ट्रोक को रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन भी कहा जाता है। यह तब होता है जब रेटिना तक खून और ऑक्सीजन तक ले जाने वाली धमनियों में से किसी एक में अचानक रुकावट आ जाती है। ऐसे में आपकी आंखों में मौजूद रेटिना की नसें और आर्टरीज सुचारू रूप से काम करना बंद कर देती है। इस हालत में आंखों का पर्याप्त मात्रा में रक्त और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से थक्का बनने या फिर आर्टरीज के सिकुड़ने की आशंका बढ़ जाती है। रेटिना आंख का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मस्तिष्क को दृश्य समझने में काफ़ी मदद करती है। जब रेटिना की रक्त आपूर्ति बाधित होती है तो आंख में धुंधलापन छा जाता है और आंख की रोशनी प्रभावित होने लगती है। आंखों के सामने काले घेरे से घूमते नजर आते हैं। दृष्टि में हुआ यह परिवर्तन बिना दर्द के होता है। आई स्ट्रोक किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डायबिटीज और ग्लूकोमा जैसी बीमारी हैं और अगर किसी की उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आई स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और पहले भी आई स्ट्रोक हुआ हो तो उसके दोबारा होने का भी खतरा होता है। इसके अलावा तेज गर्मी और लू के कारण आंखों में निर्जलीकरण और रक्त में गाढ़ापन बढ़ सकता है, जिससे आंखों की रक्त वाहिकाओं में थक्का बनने या फिर आर्टरीज में सिकुड़ने आने की आशंका बढ़ जाती है। इसके उपचार के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ समस्या की गंभीरता के अनुसार रक्त को पतला करने वाली दवाइयाँ, रिसाव वाली रक्त वाहिकाओं को बंद करने के लिए लेजर थेरेपी, कुछ मामलों में पैरासेंटेसिस दबाव को दूर करने के लिए आंख में इंजेक्शन लगाना, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी या सर्जरी की मदद भी लेते हैं। जोखिम कम करने के कुछ उपाय। आंखों की नियमित जांच कराते रहें। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखें। रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और आंखों के दबाव के स्तर को नियंत्रित रखें। दिन के समय बाहर जाने पर आंखों पर पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाले धूप का चश्मा पहनें। भरपूर पानी पीने से आपकी आंखों में नमी बनी रहती है और निर्जलीकरण से बचाव होता है। इसमें पहला संकेत आंख में धुंधलापन है। हाई स्ट्रोक होने के बाद धुंधला दिखाई दे सकता है। स्थिति गंभीर होने पर अंधापन भी हो सकता है। आंखों की धमनियां हृदय से रक्त को रेटिना तक ले जाती हैं, लेकिन जब रक्त का प्रवाह रुक जाता है तो कोशिकाएं मरने लगती हैं। याद रखें, हाई स्ट्रोक एक आपातकालीन स्थिति है, इसलिए आपको समय रहते इलाज करा लेना चाहिए। यदि आप तुरंत इलाज नहीं कराते हैं तो आप अपनी दृष्टि को स्थायी रूप से खो सकते हैं। अगर किसी को मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान की लत, खून के जमने की बीमारी, गुर्दे और विकिरण की बीमारी है तो इसमें विशेष सावधानी की ज़रूरत होती है। हमको अपने शरीर का और अपनी आँखों का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद।